नमस्कार। इस स्वयं ला क्लासेस के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जयेश मिश्रा आज आपके इस क्रम में आपके साथ वर्क कर रहा हूँ, जिसमें इंग्लिश के इस प्रोसीजर पे, इंग्लिश के इस क्रम पे वर्क करते हुए पीसीएसजे के विद्यार्थियों के लिए जो एक व्यवस्था दी गई है, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और इसी क्रम में एक क्लास को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। इंग्लिश की जो प्लीज गाइस। तो आज के इस क्रम में गाइस वी आर जस्ट फोकसिंग आउट। तो इंग्लिश लैंग्वेज के इस पोर्शन पे इंग्लिश पीसीएसजे के विद्यार्थियों के लिए इस प्रोसेस में अभी हमने जो जिक्र किया है, आपसे चर्चा किया है, जिनमें से मैंने बताया है आपको ट्रांसलेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है आपके इस प्रोसीजर पे, जिनमें ट्रांसलेशन को लेकर के जो दुविधाएं बन जाती हैं उनका ख्याल रखते हुए चर्चा चल रही है। एक दो लेक्चर से अभी आप उससे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, किस प्रकार से आपको इस पूरे सिलेबस पे ध्यान देने की चर्चा है, कैसे आप उसको करेंगे। उनमें से हमने आपसे बताया है कि प्रेसी राइटिंग है और ऐसे की भी भूमिका बाद में रहेगी। इन सब पे आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लेकर के चलेंगे। ग्रामर के पोर्शन को भी आपकी हमारी चर्चा होगी। तो ग्रामर में कुछ थोड़ा सा जरा मूलभूत बिंदुओं को देख लीजिए, उन्हीं क्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस की स्थिति बनती है। और ग्रामर में आपके जो पोर्शन में है, टेंस से शुरू कर देंगे आपका टेंस के पॉइंट पे, और जिनमें सिंपल और इस क्रम को लेकर के हमारी आपकी चर्चा रहेगी। वी शैल प्रोसीड फर्दर। और जिसमें सिंपल प्रेजेंट से लेकर के, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और वो सिंपल प्रेजेंट रहता है उसको कहते हैं। इन सब के छोटे वाक्यों से लेकर के बड़े तक, क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन जो करनी है, जो अपना प्रोसीजर रखना है, उसमें आवश्यकता आपकी है कि आप जो लॉन्गर सेंटेंसेज हैं उन पर आपको विधिवत ध्यान देना होगा। कई क्रम के अनुसार चलते हैं। तो ग्रामर को भी लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ बिंदुओं को और देख लें, इसके बाद में तमाम लोग ऐसे जुड़ते जाएंगे, तमाम स्टूडेंट्स भी इस प्रकार की मांग पे है, तो हम उस के क्रम में चलेंगे। तो वॉइस पे, नरेशन पे, और इसके बाद में हमारी आपकी चर्चा कुछ ग्रामर के जो छोटे छोटे प्रयोग हैं उन पर भी, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पे, जहाँ अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ा प्रारूप ले लेती हैं, उनको क्रम में लेते हुए तब एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। वी शैल प्रोसीड फर्दर। जैसे सेंटेंस है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसी क्रम मैंने बताया है कि हम टॉपिक पे चलेंगे। आपसे थोड़ा सा कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनको आप जान लीजिए, तब आगे बढ़ें। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनको आप बड़े ही इत्मीनान, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, और जिनको हम बताते हुए आपसे इस क्रम में प्रोसीड होंगे। देखिए, जैसे सेंटेंस है, ये इनकरेक्ट में सभी सेंटेंस हैं जिनको आपको करेक्ट करना है। से इनकरेक्ट में है द सीनरीज, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर स्प्लेंडेड। अब सेंटेंस की भूमिका देखिए।
द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर स्प्लेंडेड. दिस इज द प्रोसेस एंड वेरी रिमार्केबल वन टू गेट. और इसको करेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं. देखिए, आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से करते आप जाएंगे. अभी एक शुरुआत के लेक्चर थे, तो इस वजह से मैं इसलिए सोचा कि ताकि आप बिल्कुल ही रिदम में आप आ जाएं, तब आगे के क्रम को प्रोसीड किया जाए एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग, एक एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जिससे आप बहुत विधिवत और बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं. सेंटेंस नंबर 2. Shelley's poetries are very charming. थोड़ा सा ग्रामर के प्रयोग पे आज हूँ. Shelley's poetries are very charming. पहले सेंटेंस नोट करें. हम आपसे बिल्कुल उसी क्रम में बढ़ रहा हूँ. करेक्ट करना इसको. नेक्स्ट इनकरेक्ट. Shelley's poetries are very charming. The old furnitures were disposed of. The old furnitures were disposed of. सेंटेंस है. The old furnitures were disposed of. ये सेंटेंस की भूमिका है. इस सेंटेंस के क्रम में आप हैं, तो जस्ट ट्राइज टू राइट आउट दीज सेंटेंसेस विच आर वेरी अप टू डेट वन. चलिए, मैं एक एक सेंटेंस पहले इनके करेक्शन को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूं. ये सब आपकी भूमिका में रहेंगे. ये सेंटेंसेस की जो स्थिति रहेगी, कहीं न कहीं ग्रामर का प्रोसीजर रहेगा. यही सेंटेंस आपको स्पॉटिंग एरर में पूछे जा सकते हैं, और यही सेंटेंस आपको स्पॉटिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, और प्लस आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में. ये सब एक क्वेश्चन अगर तैयार आपका होता गया, तो डेफिनेटली आप समझिए कि कई चीज़ें उससे तैयार होती जाएंगी. एक एक क्रम के अकॉर्डिंग आप बढ़ते जाएंगे. मैंने बताया कि मैं आपके ग्रामर में जो ट्रांसलेशन की भूमिका उस पर टेंस से ही लेके चलेंगे, फिर वॉइस पे, तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके बड़े बड़े पैसेज पे हम आ जाएंगे. तो पहले आप बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि एक पॉइंट्स को लेकर के, ताकि छोटे छोटे प्रयोगों को आप समझ लें क्या क्या चीज़ें और आनी हैं, तब एक एक क्रम को लेकर के उठाते हैं. यहाँ पे सेंटेंस आपका है सीनरीज ऑफ कश्मीर आर स्प्लेंडेड. देखिए गाइज, बहुत ध्यान से समझिएगा. यहाँ सीनरीज वर्ड है. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जो प्लूरल में प्रयोग में नहीं लाए जाते. उनमें जो वर्ड हैं वह जैसे सीनरी है, मशीनरी है, इंफॉर्मेशन है. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सीनरी, मशीनरी है, इंफॉर्मेशन है, सीनरी है, मशीनरी है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है. ये सामान्य वाक्य जो भी मैंने कुछ लिखे हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, और इन्हीं सेंटेंसेस को लेकर के प्लूरल की स्थिति लोग कर देते हैं. तो जान लीजिए आपका आंसर गलत हो जाएगा. अब देखिए, वही भूमिका है यहाँ पे. जैसे इसी प्रकार के सेंटेंस में एक और भूमिका में है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि मिस न होने पाए. जैसे हर इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग. बहुत ध्यान समझिए, इसको करेक्ट करना. दीज आर द इनकरेक्ट सेंटेंसेस विच यू हैव टू करेक्ट. अब सोचिए जरा क्रम पे,
मैंने बताया कि सीनरी है, मशीनरी है, इंफॉर्मेशन है। अब जैसे पोएट्री यहाँ पे है तो पोएट्री हो जाएगा, यानी उनका प्लूरल नहीं होना है, ये सिंगुलर में ही प्रयोग में लाए जाएंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, द सीनरी है, क्या हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर, ऑफ कश्मीर। अब देखिए ये सीनरी हो गया, तो चूंकि ये सिंगुलर हो गया, यानी ये सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर ही लगेगी। ये चूंकि ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, चाहे सिविल सर्विसेज के मेंस में ले लें, जुडिशरी के और तमाम जो जहाँ पे ग्रामर वगैरह राजस्थान वगैरह में और कई ऐसे प्रोसीजर्स पे पूछा गया क्वेश्चन है, तो ग्रामर का इस हल्के से काम को देखते रहिए, तो आप देखेंगे कि ग्रामर में भी आप बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो जाएंगे। यू विल बिकम द एक्सपर्ट कंसर्निंग। इसमें देखिए आंसर हो गया द सीनरी ऑफ कश्मीर इज स्प्लेंडिड हो जाएगा। द सीनरीज ऑफ, क्या हो जाएगा आंसर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज स्प्लेंडिड, ये आपका आंसर हो गया बहुत अप टू डेट वे में। क्वेश्चन नंबर 2 है सेलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। अब यहाँ सेलीज तो रहेगा ही, क्योंकि पीबी सेली का नाम आपने सुना होगा। पीबी सेली इज कॉल्ड रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड one critic also pointed out about him there was no romanticism after पीबी सेली। पीबी सेली के बाद जैसे रोमांटिक पोएट्री का पतन सा हो गया हो, ऐसा क्रम राइटर्स ने या उसके सिग्निफिकेंट वे ने मेंशन किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप समझने की कोशिश करें तो सेलीज पोएट्री हो जाएगा, सेलीज पोएट्री जो आर है क्या हो जाएगी, जो हो जाएगा सेलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग, ये आपका आंसर हो गया। सेलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग, चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव। और स्प्लेंडिड का सिनोनिम पूछा गया है, तो स्प्लेंडिड के लिए आप लिख सकते हैं ग्रेसियस, एक वर्ड और ग्रेसियस लिख सकते हैं, ग्लोरियस लिख सकते हैं, ग्रैंड लिख सकते हैं, ये इसका सिनोनिम पर्यायवाची जिसे कहते हैं। यानी वर्ड पावर भी अपना इसी के साथ मेंटेन करते चलिए, ट्राइज टू मेंटेन योर वर्ड पावर इन दैट वे। क्लियर? तो जो शब्द मिलते जाएं उन पर आप थोड़ा सा वर्क करते चलिए, इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो छोटे छोटे क्रम में आगे बढ़ते हुए, ओके, ये दोनों क्वेश्चन अभी देखिए अपने ग्रामर का सटीक ग्रामर का प्रयोग है, ये बहुत इजी वे में आपकी समझ में बात आई, तुरंत समझ लेंगे आप। द ओल्ड फर्नीचर्स है, अब समझ लिए फर्नीचर्स है तो उसको फर्नीचर लिखना पड़ेगा। द ओल्ड फर्नीचर, यहाँ वर है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ। अब आप समझिए डिस्पोज्ड का मतलब समाप्त किया जाना होता है। डिस्पोज्ड ऑफ जो वर्ड है बहुत ध्यान से समझिए, डिस्पोज्ड ऑफ मतलब समाप्त किया जाना, दिस इज द प्रोसेस। तो इनके साथ आपका प्रयोग होता है, कहीं कहीं फिल इन दी ब्लैंक्स में प्रयोग में आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो जान लीजिए कॉमन वे में, जैसे फॉन्ड है, फॉन्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, नोट कर लीजिए, फॉन्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, गिल्टी ऑफ, ओके। और अभी आपने देखा डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ, ये सब देख रहे हैं ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन आपका प्रयोग हो रहा है, लगभग उनके साथ ये जितने वर्ड्स अभी मैंने लिखे हैं ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है, अलग अलग पॉइंट्स पे फिल इन द ब्लैंक्स में करने के लिए। और हर जगह जहाँ भी ग्रामर की पोजीशन है तो शुद्ध ग्रामर का प्रयोग भी होता जाएगा। जहाँ भी जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं प्रेसी राइटिंग में, इनका बड़ा प्रयोग होगा, क्योंकि ग्रामर का प्रेसी राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रयोग है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एरर्स नहीं होने चाहिए। एक अच्छा प्रारूप पे ही, एक अच्छे फॉर्मेट पे वो लिखा जाता है। इस द फॉर्मेट मस्ट बी वेरी एक्यूरेट एंड फुल ऑफ डेकोरेटेड एट लीस्ट, उसके अकॉर्डिंग चला जाता है उस क्रम में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने छोटे से फॉर्मेशन के इस प्रयोग पे ध्यान में रखा कि ताकि आप अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश में रहें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। जो सेंटेंसेज, जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज है
उसको ग्रामर का छोटा सा एक प्रयोग है जिसको आप ले सकें। अब जैसे यहाँ पे दिया गया हर फर्नीचर्स आर, हर इंफॉर्मेशंस है, इंफॉर्मेशंस है, तो इंफॉर्मेशंस का क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन केवल होगा हर इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका अप टू डेट आंसर हो गया, वेरी एग्जैक्ट और वेरी सिग्निफिकेंट वन। इस तरीके से इस क्रम में हम लोगों ने जो मेंशन किया, हम लोगों ने प्रोसेस में रखा, उनमें आपने देखा कि जो सेंटेंस है ये काफ़ी अच्छी भूमिका में है, अच्छे प्रोसेस पे है, अच्छे प्रारूप पे है। तो आपने बड़े और डेफिनेटली आपकी समझ में बात आई होगी, मुझे लगता है कि पूरा आपने अच्छे ढंग से संकेतात्मक का अच्छा समझा होगा, एंड इट विल बी गुड वन। ओके, तो पूरा इस पॉइंट्स को वाच कर लें और उसको नोट कर लें, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं, वी शैल प्रोसीड फर्दर। कॉमन यूज ऑफ ग्रामर है, दिस इज द कॉमन यूज ऑफ ग्रामर पोर्शन, जो अक्सर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनके पूछने की पूरी संभावना है और पूरे ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। एक टॉपिक के मेथड के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए इस क्रम। ओके, अब देखिए, अभी आपने कुछ सेंटेंसेस जो लिए, ये सब एग्जाम के सेंटेंसेस हैं जो अलग अलग हिस्सों के हैं, अलग अलग पॉइंट्स के हैं, जो सब जगह कहीं काम देंगे आपको, और इट विल बी आल्सो बेनिफिशियल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, अब देखिए, तो चूंकि जो टॉपिक हमने रखा हुआ है इस समय करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पे, आगे के क्रम को देखते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे सेंटेंस आपका है, प्लीज, पीपुल ऑफ अमेरिका, पीपल ऑफ अमेरिका। अब देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना। पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच, ये सेंटेंस। और नेक्स्ट वन, द पुलिस हैज अरेस्टेड, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। सेंटेंस आप नोट कर लें, ये कॉमन प्रयोग हैं, आज इसको समझ लें तो वो आपको टेंस के पॉइंट पे जो संकेत किया है अपने, तो उस पर हम चलेंगे, उसको क्रम को लेकर के, तब ताकि आप छोटे से बड़े सेंटेंसेस की तरफ भी चल सकें। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, इसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट वन, वेरी शार्पली एट ऑल, द न्यूज, द न्यूज ऑफ हर डेथ, द न्यूज ऑफ हर डेथ आर रॉन्ग, द न्यूज ऑफ हर डेथ आर रॉन्ग। ये सेंटेंस की भूमिका है, ये सेंटेंस की प्रोसेस है। तो इसी क्रम में एक एक सेंटेंस का करेक्शन भी हम कराते चल लें, ताकि आप पूरी बात समझ लें बहुत अच्छे तरीके से, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस वेल, और यू कैन मैनेज इट वेल एट ऑल। अब देखिए सेंटेंस आपके सामने इस प्रारूप के लिए, पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच, कुछ ऐसे वर्ड हैं गाइस, जैसे पीपुल है और प्लूरल है, यस, और पीपुल ऑफ अमेरिका के लिए पॉइंट आउट किया गया, यहाँ जो इज है क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी आपका पूरा आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, पीपुल ऑफ अमेरिका, पीपुल ऑफ अमेरिका आर रिच, ये आपका आंसर हो गया। यानी कहाँ वर्ब का सही प्रयोग करना है, वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द वर्ब विच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये बहुत बड़ी भूमिका है, इस भूमिका को समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। अब जैसे पुलिस है, कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल में प्रयोग में होते हैं, पुलिस क्या है, प्लूरल ही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जहाँ हैज है हैव हो जाएगा, द पुलिस
हैव अरेस्टेड द थीफ, एक कॉमन प्रयोग है जिसको आप समझते हुए चलें। तो कुछ ऐसे समझ लें, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे पुलिस है, आपका पीपुल है, पब्लिक है, ये ऐसे वर्ड हैं। कैटल है, कैटल पे मैंने कई बार चर्चा आपसे किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं और मैंने बीच में जिक्र भी किया है। कैटल्स आर गेजिंग इन द फील्ड, इस प्रकार का सेंटेंस आया है, तो कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड नौत संकेत के रूप में लिख लें। इनकरेक्ट सेंटेंस में कई बार टच किया गया है, कैटल्स नोट कर लें, इज इनकरेक्ट में है, कैटल्स इज गेजिंग। मैं कई बार उसे बार बार जब ये टॉपिक आता है तो मैं कहीं ना कहीं टच करता हूँ सेंटेंस को। गेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, ये सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप टू डेट है। और देखिए स्पॉटिंग एरर में भी पूछा जाता है। स्पॉटिंग एरर का तरीका ये है, कैटल्स इज गेजिंग नंबर ए है, इन दी नंबर बी है, फील्ड नंबर सी है, और नो एरर ए नंबर डी है। दिस इज द प्रोसेस। तो कैटल्स इज गेजिंग इन द फील्ड, दिस इज द वेल एंड डेकोरेटेड पोर्शन। और इस सेंटेंस को, इस भूमिका को जरा समझने की कोशिश करिए। तो कैटल्स उसी प्रकार का सेंटेंस देखिए, यहाँ पे आगे चल रहा हूँ, लेकिन न्यू जो वर्ड दिया गया है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कैटल्स इज गेजिंग का। तो कैटल्स कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें प्लूरल बनाने के लिए यस लगाने की जरूरत नहीं है, उनमें कैटल भी है। कैटल स्वयं में प्लूरल है, तो देयर इज नो नीड ऑफ यस, देयर इज नो रिवीजन ऑफ यस इज देयर, वहाँ यस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूरा आंसर आपका होगा कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ एक गेज वर्ड लिखा हुआ है, गेज मतलब एक तक देखना होता है, तो ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका अप टू डेट और सिग्निफिकेंट आंसर है, विच इज़ वेरी रिलायबल वन अंडर दिस प्रोसीजर एंड अंडर दिस क्राइटेरिया। इस प्रोसेस के अनुसार समझना। अब देख लीजिए एक क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे है, द न्यूज ऑफ हर डेथ, आर रॉन्ग लिखा हुआ। देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं, और सुनते चलिए चलिए, फार्मूला है, रूल है आपका। कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे आपका न्यूज है, और डायनामिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये ऐसे वर्ड हैं जिसमें देखिए यस लगा हुआ है। सम नाउन्स सीम प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल हैं लेकिन मीनिंग उनकी सिंगुलर होती है, ये बात समझना है। और जहाँ भी ग्रामर का प्रोसेस आता है, जहाँ भी ग्रामर की प्रोसीजर की स्थिति है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, उनमें डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन टच किए गए। तो देख लीजिए जरा सेंटेंस की पोजीशन, जैसे डायनामिक्स है, डायनामिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, डायनामिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन मीनिंग क्या होती है, सिंगुलर होती है। मीनिंग इज सिंगुलर, इसकी मीनिंग क्या है, सिंगुलर है। जब मीनिंग सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी जो होगी सिंगुलर लगेगी, यानी इसके जो क्रिया का जो स्वरूप होगा वो सिंगुलर के रूप में ही इसके साथ प्रस्तुत होगी। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूज ऑफ हर डेथ, जहाँ पे आर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा। यस, तो इस ग्रुप पे जरा एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। यानी ये रूल है आपका कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल हैं लेकिन मीनिंग सिंगुलर होती है। सम नाउन्स सीम प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग, देयरफॉर सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड। वहाँ पे उस प्रकार की स्थिति बनती है।
तो आपने भी आंसर कर लिया। अभी जितने क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे भी आपको ये लिखे हैं, कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अलग अलग हिस्सों में पूछा ना गया हो, जिसमें से टच न किया गया हो। अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में इन पर चर्चा की गई। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस ऑफ वेरियस कॉम्पिटेटिव, ओके, जहाँ छोटे छोटे ग्रामर के प्रयोग हैं वहाँ पर इनकी भूमिका रहेगी। अब जैसे जो पैसेज आप सॉल्व करते हो, जो बड़े बड़े पैसेज आपको आएंगे, वो पैसेज कुछ जगहों पे 10 मार्क्स के हैं, लेकिन आपके लिए बड़े लॉन्गर नंबर के हैं। तो डेफिनेटली जो 18 मार्क्स का नियर अबाउट कम आपका ट्रांसलेशन है, यस। तो 80 मार्क्स ट्रांसलेशन की 40 मार्क्स के जो इस पॉइंट पे कहीं 20 इस प्रकार की गतिविधि है, तो डेफिनेटली उस पॉइंट्स पे हम आगे बढ़ते हैं। और कोई बहुत बड़ा, चूंकि पैसेज के हिस्से का कोई ऐसी गतिविधि नहीं रहती कि आपके लिए कोई एक निश्चित प्रारूप पे ही आपको प्रिपेयर्ड हर स्तर पे करना होगा। केवल नहीं कोई संवैधानिक शब्दों का ही प्रयोग होगा ऐसा नहीं, उन शब्दों के साथ मेंटली प्रिपेयर। आपने चूंकि संवैधानिक शब्दों के जो प्रयोग की स्थिति है आपने लॉ में पढ़ा हुआ है, कानून के तमाम स्थिति में पढ़ा हुआ है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में उन तमाम चीज़ों की आपने स्टडी की हुई है। जो संवैधानिक गतिविधियों को आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उन शब्दों के प्रयोग के आप आदी हो चुके हैं। यू आर हैबिचुअल एब्सोल्युटली ऑफ दीज वर्ड्स दीज सेंटेंसेस, तो आपके लिए बहुत ही कॉमन हो जाएंगे वो। बहुत अच्छे तरीके से आप उसको करते जाएंगे जो पैसेज की भूमिका आएगी। क्योंकि वो जब आप पैसेज करने लग जाएंगे तो आपका प्रेसी भी तैयार होता जाएगा, आपका एसे भी तैयार होता जाएगा। क्योंकि ऐसे क्या है, ऐसे मीन्स अटेम्प्ट, ऐसे तमाम गतिविधियों पर व्यवस्थित रहता है। उन पर भी चर्चा हमारी एक एक टॉपिक की स्थिति के अनुसार चलेगी। तो देखिए जैसे सेंटेंस पे मैंने भी जो चर्चा किया, इस सेंटेंस की जरा भूमिका देखिए। अब ये सेंटेंस पूछा गया, डायनामिक्स आर taught by a dynamic professor। ये सेंटेंस है। अब जरा देखिए इसके करेक्शन पे, डायनामिक्स आर टाट बाय डायनामिक प्रोफेसर लिखा हुआ है। अब इसको करेक्ट करना है। अब इसी को इस तरीके से भी पूछा जाता है कुछ परीक्षाओं में, कुछ एग्जाम्स में। डायनामिक्स आर नंबर ए, टाट बाय इट इज नंबर बी, a dynamic professor it is number C, and no error it is number D, ओके। इस प्रकार के क्रम के अनुसार, इस प्रकार के प्रोसेस के अनुसार आपको बढ़ना है। यू टू प्रोसीड फर्दर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। प्लीज 10 8 बजे। हाँ क्लास में हूँ, क्लास में इसमें। प्लीज़ गाइज, यस, थोड़ा सॉरी फॉर इंटरप्शन। हल्के से पॉइंट्स पे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो गाइज इस क्रम में बहुत ही इजी वे में आगे बढ़ते हुए इस प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। तो डायनामिक्स आर टॉट बाय डायनामिक प्रोफेसर, ये सेंटेंस की भूमिका है यहाँ पे। अब आपको ये टच करना है कि वाकई ये सेंटेंस कैसे आप हैंडल करेंगे, हाउ टू हैंडल दिस सेंटेंस। तो डायनामिक्स आर, अब देखिए अब यहाँ पे डायनामिक्स कहीं कहीं केवल डायनेमिक लिखा रहेगा। अब आपको वहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब डायनेमिक्स होना चाहिए उस पॉइंट पे। सब्जेक्ट के रूप में डायनेमिक्स है, लेकिन वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो आर है यहाँ पे जो होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे नंबर ए पार्ट में अगर कहीं टिक लगाना है तो आप नंबर ए पार्ट पे आप जाएंगे, लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा, डायनामिक्स इज टॉट बाय, डायनामिक्स इज टॉट बाय अ डायनामिक प्रोफेसर, डायनामिक प्रोफेसर, ओके। डायनामिक्स इज टॉट बाय अ डायनामिक प्रोफेसर, क्लियर। इस क्रम के अनुसार एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस से चला दिया जा रहा है। वी शैल प्रोसीड फर्दर। तो आपने ये देख लिया इस क्रम में कि डायनामिक्स हो जाएगा, यहाँ पीज लग जाएगा और वहाँ पे डायनामिक प्रोफेसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखिए,
कभी कभी क्या होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स कैसे आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया गया जस्ट वेट फॉर शॉर्ट व्हाइल। अब इसी क्रम को कई ढंग से, चूंकि ताकि मैं ग्रामेटिकली आपको ग्रामर के अनुसार भी चीज़ें देख सकूं और अच्छा आपका ग्रामर पोर्शन भी हो जाए, जो छोटी छोटी गलतियां आपसे होती हैं वो मिस्टेक आपकी अपने आप दूर हो जाएगी। इट विल बी टोटली रिमूव्ड, वो उसे हटाया जा सकता है बहुत इजी वे में। और वो पूरा ये क्रम मैं कर दूंगा आपके लिए। जैसे सेंटेंस है ये, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ओके, तो इकोनॉमिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए। इकोनॉमिक्स नंबर एम इज आर, नंबर सी हैव, नंबर डी हैविंग बीइंग। अब आप देख लीजिए, अब आपको एक पॉइंट पे ध्यान रखना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस बात को सब, चूंकि ग्रामर आपको जो टच किया जाएगा उसमें एक जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश का मतलब ये है कि आपको रिसर्च की इंग्लिश नहीं पढ़नी है, उसमें एक सामान्य ढंग से आपको एक जानकारी होनी चाहिए ग्रामर के इस पोर्शन की, उसके क्रम के अनुसार चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो यहाँ पॉइंट आउट किया गया है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। क्योंकि यहाँ ऑप्शन बी क्या है, आर लगा हुआ है, तो गलत जवाब है। हैव इसके साथ लगना नहीं है, हैविंग बीन का कोई मतलब उसके साथ नहीं बनता। इज इसके साथ लगना है, तो नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से ये फिल इन दी ब्लैंक्स की भूमिका बनती है कुछ परीक्षाओं में, इसलिए मैंने ग्रामर का एक सामान्य सा प्रयोग पे चर्चा करने की कोशिश की है। आगे के क्रम में जो अब टॉपिक पे हम व्यवस्थित चलेंगे, आई सेल प्रोसीड। आज थोड़ा सा इस वजह से कि ताकि आप जोड़ सके अपने आप को, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, किन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, इन सारे बिंदुओं पर, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करते हुए बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसी प्रकार के कार्यक्रम में ये तो फिल इन दी ब्लैंक्स आपने देखा, करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पे वर्क किया। अब यही सेंटेंसेस आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आते हैं, उनको कहा जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। चीज आपकी वही है, सेंटेंस आपके वही है, वही सेंटेंस आपका इनकरेक्ट टू करेक्ट भी है, वही सेंटेंस आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है, और वही सेंटेंस आपका स्पॉटिंग एरर है, और वही सेंटेंस आपके पूरी भूमिका में बनेगा कि कैसे आप उसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट की स्थिति में लाएंगे। अब देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्या भूमिका है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे टच किया जाता है। जस्ट टाइम प्रोसीडिंग फर्दर, एग्जाम्पल से आपको बात बताते हैं। इस क्रम को देखिए जरा, इस प्रोसेस को। जैसे सेंटेंस आपका है इन वेरी सॉफ्ट वे, इन द वेरी एग्जैक्ट मेथड, in the very writing position guys, we are proceeding। कोई लॉन्गर सेंटेंस बहुत लंबा नहीं देंगे, केवल एक सिंपल सा एक प्रोसीजर में यू कैन मैनेज इट एंड वी कैन हैंडल इट वेल। ओके, जैसे आपका ये सेंटेंस है, यही सेंटेंस से आप देख लें, द ओल्ड फर्नीचर से। जैसे द ओल्ड फर्नीचर, सभी सेंटेंस मैंने दिया था आपको, इसी सेंटेंस को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखिए कैसे पूछते हैं। द ओल्ड फर्नीचर्स, क्लियर, फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। अभी मैंने सेंटेंस आपको स्पॉटिंग एरर में कराया है, मैंने अभी आपको बताया स्पॉटिंग एरर के माध्यम से भी, इनकरेक्ट और करेक्ट के माध्यम से भी। लेकिन ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कैसे पूछा जाता है उसका तरीका जरा देखिए। द ओल्ड फर्नीचर्स वर है, अब देखिए यहाँ पे फर्नीचर्स वर के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया, यानी अंडरलाइन जो वर्ड है उसके नीचे क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, फर्नीचर
वाज, ऑप्शन नंबर बी फर्नीचर्स वाज, या नंबर ऑप्शन डी नंबर सी फर्नीचर्स वाज बीइंग, या ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। ये थोड़ा ग्रामर के आज तरीके पे मैंने नो इम्प्रूवमेंट आज बात की आपसे, ताकि देखिए तरीका किस प्रकार से है। एक ही क्वेश्चन को, एक ही बुनियाद को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है, कितने तरीकों से क्रम में लाया जा सकता है, उन तमाम बिंदुओं को। अब देखिए यानी आपको ये टच करना है कि कौन से पार्ट में आखिर इम्प्रूवमेंट करना है। अगर मान लीजिए पूरा सेंटेंस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट नंबर डी पे आप टिक लगा सकते हैं। यू कैन टिक या यू कैन चेक आउट। अब जहाँ रिटर्न पॉइंट होगा वहाँ आप लिख दीजिए, और जहाँ लिखना नहीं, जहाँ टिक लगाना होगा यू कैन मैनेज इट। क्योंकि कई प्रकार के वेरियस एग्जामिनेशंस होते हैं, उनमें अलग अलग गतिविधियों पे चर्चा होती है। तो ओल्ड फर्नीचर्स व डिस्पोज्ड आप लिखा हुआ है, मैंने आप बता दिया बिल्कुल क्लियर वे में। क्योंकि फर्नीचर्स होना नहीं है, वो फर्नीचर होता है। तो जितने गलत जवाब हैं पहले उनको हटाइए। यहाँ फर्नीचर्स, ओके, फर्नीचर्स चूंकि होना नहीं है तो इसलिए गलत जवाब ये है। फर्नीचर वाज बीइंग, यहाँ पे चूंकि ऐसी कोई गतिविधि उस तरीके से बीइंग का लगना चूंकि पैसिव में बना गया सेंटेंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ओल्ड फर्नीचर वाज, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्नीचर वाज। तो नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए पे हम उसको मेंशन करेंगे। तो देख रहे हैं आप, इस प्रकार से छोटे छोटे ग्रामर के प्रयोग हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए आप बड़ी सरलता से समझे होंगे। अभी मैंने जो चर्चा आपसे किया है, ऐसे ही कई ऐसे तमाम बिंदु हैं जो बड़े आसानी से आप सुनते हुए चलेंगे। आप इंग्लिश केवल थोड़ा सुनते जाइए और उस क्रम को आप करते जाइए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। और दया और करुणा की बारिश, क्योंकि जैसे प्रकृति आपके ऊपर कर रही है, जैसे ये आकाश और पृथ्वी आपको व्यवस्था दिए हुए हैं, उसी तरीके से आप भी समाज और व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बता सकें, आप जान लीजिए उसके बड़े सहभागी होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर सलीके से आपने किसी से बात कर ली तो सबको कुछ देना ही नहीं होता। ये ध्यान रखिए, अब जीवन में कुछ कोई किसी को देता ही नहीं है। आप अपने अच्छी भावनाओं से, अच्छी प्रवृत्ति से, अच्छी मानसिकता से, अच्छे प्रबंधन से तमाम चीज़ें बड़ी आसान कर सकते हैं। कहा गया है एक मुस्कान सैकड़ों दुख को सैकड़ों किलोमीटर दूर करती है। आप मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रपन्न रहिए, बेहतर रहिए और इसी क्रम के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो मैं आपके साथ अगले लेक्चर में उपस्थित होऊंगा, लेकिन एक बात बताते हुए जो मैंने आपसे भी जिक्र किया अभी कि आप इस क्रम में चलिए। मैं एक टॉपिक पे चलूंगा अब, चूंकि अभी इसलिए मैंने टॉपिक भी बहुत विशेष रूप से नहीं किया क्योंकि अभी लोग जुड़ रहे थे ताकि किसी का छूटने ना पाए। लेकिन क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको ख्याल में रखते हुए भी मैंने वार्ता की है आपसे। आज थोड़ा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पे मैंने बात की कि बहुत अच्छे ढंग से समीक्षात्मक वे में आप समझ सकते हैं। ओके, तो प्रकृति जो है जिस प्रकार से अपना सब चीज़ें व्यवस्थित करते हुए चल रही है, उसी अंदाज में प्रकृति का सहयोग करते हुए आप आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जुड़ने के लिए आपसे। अगले अंक में आपका हम इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।